नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो सीएससी चालक यानी सीएससी वीएलई के लिए है। सीएससी में अब बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रखी है, जिसमें कि सीएससी में न्यू सर्विस ऐड हो चुका है। ये सर्विस आपका जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप सीएससी के थ्रू बनवा सकते हैं। और किसी तरह का अगर जन्म प्रमाण पत्र में किसी तरह की कोई करेक्शन है वो भी आप कर पाएंगे। और इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बहुत से लोगों की ये सर्विस स्टार्ट हो चुका है, वो काम कर भी रहे हैं। अब बहुत से वीएलई का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत से सीएससी चालक का पहले चल रहा था, ये लॉगिन कर पा रहे थे, लेकिन इस तरह का जो स्क्रीन पे आपको एरर दिख रहा है जब भी वो लॉगिन कर रहे हैं। आप पहले वो लॉगिन कर पा रहे थे, लेकिन अब वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। और इस तरह की स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का एरर उनके सामने आ रहा है। तो इसे आप कैसे दूर करेंगे, किस तरह से काम कर पाएंगे आप? तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो सीएससी वीएलई के ऊपर है। जो सीएससी वीएलई है, सीएससी चालक है, उनके सामने एक नया काम आ रखा है सीएससी में, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट का है। आप 0 से लेके कितने भी साल तक के बच्चों का या बड़ों का आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके साथ साथ किसी तरह का कोई करेक्शन है जन्म प्रमाण पत्र में तो वो भी आप कर पाएंगे। साथ में ही आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं इन सभी के ऊपर 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। और जिन वीएलई भाइयों का ये पहले लॉगिन हो रहा था, अब वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उनके बारे में भी बताऊंगा कि इस तरह का जो एरर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह से आपको लॉगिन करते समय दिक्कत आ रही है तो वो भी आप दूर कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको 1 बाय 1 कैसे आप अप्लाई करेंगे, जिनकी भी सीएससी सर्विस चालू है, बर्थ सर्टिफिकेट लॉगिन कर पा रहे हैं, वो किस तरह से अप्लाई करेंगे पहले मैं वो बता दूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिनके पास ये लॉगिन अभी तक नहीं कर पा रहे या किसी तरह की दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में, तो वो इस समस्या का सामना कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे, उसके लिए क्या आई है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सीएससी आईडी से लॉगिन करके बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आपको सीएससी का जो लॉगिन पेज होता है वहां पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको अपने सीएससी आईडी में लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखने के लिए आ रहा है। आपको उसमें अपना सीएससी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डाल लेना है। डालते ही आपको सर्च वाला जो ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है और उसमें टाइप करना है बर्थ आपको टाइप करते ही जो SDMC बर्थ सर्टिफिकेट आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास सीएससी के लिए दोबारा लॉगिन करने के लिए आ जाएगा, जिससे आप लॉगिन करने के बाद आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको दोबारा से यहाँ पे सीएससी आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। चलिए हम डाल लेते हैं सीएससी आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ लिखा हुआ है और सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी टैक्स। हमें बर्थ के लिए अप्लाई करना है। चलिए हम बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके पास इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप उसमें से जो भी आपको करना है, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ या करेक्शन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। आगे आपको इस तरह के ऑप्शन आएंगे, हमें बर्थ वाले पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू क्लिक करते ही आपको फर्स्ट वाले पे जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है, इसे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जिसका भी बनने के लिए आ रखा है बर्थ सर्टिफिकेट, उसका मोबाइल नंबर डालना है। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें नीचे देख लीजिए उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए हमारे पास आएगा। जिस भी बच्चे का या बड़े का आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें डाली जाएंगी, वो हमें डाल लेना है। सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, बच्चे का जन्म कब हुआ है, टाइम डालना है, वो मेल है या फीमेल उसका सिलेक्शन कर लेना है। अगर बच्चे का नाम है पहले से उन्होंने रख रखा है तो इसमें डाल लीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बर्थ में बच्चे का वेट कितना था यानी वजन कितना था वो आपको लिखना है। जो बच्चे की डिलीवरी हुई है वो सिंगल है या ट्विंस यानी कि जुड़वा है,
वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको चाइल्ड सिंगल है या पेरेंट्स के सिंगल के साथ रहते हैं या वो उनके साथ है, वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको नो कर देना है। ज़्यादातर साथ में फैमिली रहते हैं तो आपको नो कर देना है। आपको उसमें उसके मदर का नाम डालना है, आगे उसके मम्मी का आधार कार्ड डालना है। इस तरीके से आपको उसके मदर जो है जिनमें बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी एज कितनी है जब वो डिलीवरी हुई थी, इस तरीके से आपको सारे डिटेल्स आपको फिल करना है। नीचे आपको एड्रेस का कॉलम है, जहाँ पे डिलीवरी हुई वो एड्रेस क्या है या उनके आधार कार्ड में क्या एड्रेस है वो आपको फिल करना है। फिल करते ही आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास एड्रेस के लिए आ जाएगा और उनके फादर की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे उनका मदर का डाला था आधार कार्ड के साथ, उस तरह से आपको, अगर दोनों का सेम आधार कार्ड में सेम एड्रेस है तो आपको सेम कर लेना है और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा यूजर रिमार्क का, तो उसमें आपको टाइप कर देना है बर्थ। बर्थ टाइप करने ही आपके पास आगे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। आपका सबमिट हो जाने के बाद इस तरह के 4 ऑप्शंस आएंगे, पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट और कैंसिल। आपको देख लेना है, अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो वो पेंडिंग में होगा, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है, अगर अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव की लिस्ट में, रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट के ऑप्शन आएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। देख सकते हैं मैंने कई लोगों का अप्लाई किया है और मैं अप्रूव वाले ऑप्शन के साथ हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का बन रखा है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने डिटेल्स उसकी हाइड कर रखी है। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने पूरी डिटेल्स उसमें आएगी। जिनका अप्रूव हो चुका है यानी जिनका बन गया है वो आप डाउनलोड भी यहीं से कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है, नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ आएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है और अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके कस्टमर को दे देना है। अगर किसी कारण की वजह से आपका रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट वाले ऑप्शंस पे आके आपको डिटेल्स देख लेनी है कि किसका आपका रिजेक्ट हुआ है। जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उनका इस तरह से लिस्ट आ जाएगा रिजेक्ट में, और आपको एक्शन वाले पे क्लिक कर लेना है। एक्शन पे क्लिक करने के लिए री एप्लीकेशन का आपके पास री अप्लाई करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। इससे आप दोबारा उसी को सारी चीजें आपको फिल नहीं करनी होंगी, जिस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो आप सही कर सकते हैं और दोबारा सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। जिन वीएलई भाइयों का पहले लॉगिन हो रहा था अब वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का अगर उनके पास एरर आ रहा जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो वो किस तरह से लॉगिन कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जो भी आपके एरिया के जो आपसे कंसल्ट है जिनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो, उनसे आपको इस बारे में बात करना है। वो आपको सीएससी ग्रुप में या आपको पर्सनली एक लिंक भेजेंगे, जिस तरह का लिंक आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपको किसी भी ब्राउजर का आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किसी भी ब्राउजर में इसे आप ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको इस तरह की कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जो है सीएससी आईडी, सीएससी एड्रेस, जहाँ का आपका सीएससी का एड्रेस है, सीएससी का आपको एड्रेस इसमें भरना है विथ पिन कोड, जिसमें कि आपका सीएससी यानी कि जहाँ पे भी आप सीएससी चला रहे हैं वहाँ का आपका एड्रेस डालना है और इसमें आपको पिन कोड भी साथ में डालना है। वो करते ही आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको डालना है जहाँ भी आपका सीएससी सेंटर है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है, आप अपने किसी भी ब्राउजर में जाके अपने जहाँ पे भी आपका शॉप है, सीएससी सेंटर है, वहाँ का आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के इसमें आप उसे लिखना है। लिखते ही आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करते ही आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से दोबारा कॉल करनी है और उनसे ये बताना है कि सर मैंने ये सारी चीजें फिल कर दी है, हमारी आईडी कब तक चालू हो जाए। तो वो लगभग 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर वो आपको दोबारा से आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो फीड कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा, जिससे कि आप दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे जैसे आपने पहले कर रहे थे। ये दोस्तों ये लिंक मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इसीलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही बात करके, आप देख रहे हैं मैंने खुद ही व्हाट्सएप पे उन्होंने सर ने मुझे भेजा है और मैंने इस तरीके से अपनी आईडी चालू करके कई बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई भी किया है, करेक्शन भी किया है और डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया है। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके लिंक प्रोवाइड उनसे ले सकते हैं और अपनी बेसिक सी सीएससी आईडी की जो डिटेल्स होती है वो फीड करके हफ्ता 10 दिन में आप अपना चालू करवा सकते हैं।
तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों। वीडियो बनाने में और आपको समझाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लग जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।